अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूं जो माह रमजान की रूह से जुड़ा हुआ है, जो रोजेदार के दिल की गहराइयों से निकलने वाली दुआओं को अर्श तक पहुंचा देता है और जो इफ्तार से ठीक पहले के उन चंद लम्हों की कद्र सिखाता है जिन लम्हों को रब्बे करीम बेहद पसंद फरमाता है। मेरे अजीज, आप जानते हैं कि रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह सब्र का नाम है। यह अपने नफ्स को काबू में रखने का नाम है। यह अल्लाह की मोहब्बत में खुद को ढाल देने का नाम है। और जब पूरा दिन एक बंदा सिर्फ अपने रब की रजा के लिए भूखा प्यासा रहता है, तो इफ्तार से पहले का वक्त उसकी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हों में बदल जाता है। यही वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खुलते हैं। यही वो वक्त है जब फरिश्ते आमीन कहते हैं। यही वो वक्त है जब अल्लाह तबारक व ताला अपने रोजेदार बंदे की आवाज को खास तौर पर सुनता है। मेरे अजीज, जरा सोचिए, पूरा दिन आपने सब्र किया, नजरों की हिफाजत की, जुबान को गीबत से बचाया, दिल को बुराई से रोका, और अब जब सूरज ढलने को है, दस्तरखान सज चुका है, खजूर और पानी सामने रखा है, घर वाले बैठ चुके हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, और आप उस हालत में बैठे हैं कि बस कुछ ही पल में इफ्तार का ऐलान होने वाला है। यही वो घड़ी है जिसे गंवाना नहीं है। इसी वक्त में आपको एक खास अंदाज में अपने रब से जुड़ना है। सबसे पहले अपने दिल को साफ कर लीजिए। किसी से कोई शिकायत है तो दिल से निकाल दीजिए। अपने गुनाहों को याद कीजिए और महसूस कीजिए कि कितनी बार हमने गलती की, कितनी बार हमने नाफरमानी की, लेकिन फिर भी हमारा रब हमें रोजा रखने की तौफीक दे रहा है। यह उसकी रहमत नहीं तो और क्या है। फिर अपने दोनों हाथ उठाइए और सच्चे दिल से तौबा कीजिए। या अल्लाह, हमने जानबूझकर और अनजाने में जो भी गुनाह किए, हमें माफ फरमा दे, हमारे दिलों को पाक कर दे, हमारी नियतों को खालिस कर दे। जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है और फिर वह अपने बंदे की दुआओं को रद्द नहीं करता। अब आप दस्तरखान पर बैठे बैठे अपने सीधे हाथ को अपने सर पर रख लीजिए। यह एक अदब का अंदाज है, यह एक एहसास का अंदाज है कि या अल्लाह, मैं तेरे सामने झुका हुआ हूं, मैं तेरी रहमत का तलबगार हूं। सबसे पहले एक मर्तबा द्रूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। अगर पूरी द्रूद याद न हो तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिए, क्योंकि द्रूद के बगैर दुआ आसमान तक नहीं पहुंचती। द्रूद दुआ के लिए पुल का काम करती है। द्रूद पढ़कर अपने दिल में अपनी हाजत रख लीजिए। जो भी जरूरत है, चाहे रिज्क की परेशानी हो, चाहे घर में सुकून की कमी हो, चाहे औलाद की फिक्र हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कर्ज का बोझ हो, चाहे रिश्तों में दरार हो, जो भी मकसद है उसे दिल में साफ नियत के साथ रख लीजिए। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर एक ही सांस में 7 मर्तबा या फत्ताहू पढ़िए। पूरे यकीन के साथ महसूस कीजिए कि अल्लाह ही बंद दरवाजे खोलने वाला है, वही रास्ते बनाने वाला है, वही मुश्किलों को आसान करने वाला है। जब आप एक सांस में 7 बार या फत्ताहू कहेंगे तो अपने दिल में यह एहसास रखिए कि या अल्लाह, मेरे लिए रिज्क के दरवाजे खोल दे, मेरे लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दे, मेरी तकलीफों के दरवाजे बंद कर दे और रहमत के दरवाजे खोल दे। इसके बाद सर पर हाथ रखे 3 मर्तबा सूरह कौसर पढ़िए। हर बार बिस्मिल्लाह के साथ, आराम से, इत्मीनान से, क्योंकि यह सूरत खुद खुशखबरी की सूरत है। यह अल्लाह की अता की सूरत है। यह बताती है कि अल्लाह अपने महबूब को कितना देता है। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो यह यकीन रखिए कि अल्लाह आपको भी अपनी अता से नवाजेगा। 3 बार पढ़ने के बाद 11 मर्तबा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़िए और दिल में यह यकीन रखिए कि या अल्लाह, तू ही असबाब पैदा करने वाला है, तू ही हर वजह के पीछे असली वजह है, तू ही बंद दरवाजों को खोलने वाला है, तू ही बेबस को सहारा देने वाला है। मेरे लिए ऐसे रास्ते बना दे जिनका मुझे गुमान भी ना हो, मेरे लिए ऐसे जरिए पैदा कर दे जिनकी मुझे उम्मीद भी ना हो। इसलिए पूरे भरोसे और यकीन के साथ 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़िए और अपने रब से अपनी हाजत तलब कीजिए। मेरे अजीज, जब यह अमल आप मुकम्मल कर लेंगे तो आखिर में फिर से 1 मर्तबा द्रूद शरीफ पढ़ लीजिए और अपने सर से हाथ हटा लीजिए। अब अपने दोनों हाथ उठाकर रो रो कर दुआ कीजिए, जिद कीजिए अपने रब से,
कहिए या अल्लाह मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तू करीम है, तू रहमान है, तू रहीम है, मुझे भी अपनी रहमत का हिस्सा दे, मुझे भी उन बंदों में शामिल कर ले जिनसे तू राजी हो जाता है। कोशिश कीजिए कि सजदे की हालत में दुआ करें, क्योंकि बंदा सजदे में अपने रब के सबसे करीब होता है। और याद रखिए, दुआ सिर्फ लफ्जों का नाम नहीं है, दुआ दिल के टूटने का नाम है, दुआ आंखों के भीगने का नाम है, दुआ उस यकीन का नाम है कि मेरा रब मुझे सुन रहा है। मेरे अजीज माह रमजान रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, मगफिरत का महीना है। हो सकता है हम में से बहुतों को अगला रमजान नसीब ना हो, इसलिए इस मौके को गवाइए मत। इन लम्हों को पकड़ लीजिए, अपने घर वालों को भी सिखाइए, बच्चों को भी बताइए कि इफ्तार से पहले का वक्त कितना कीमती है। और जब आप इस अमल को करेंगे, यकीन रखिए, अगर आपकी नीयत साफ है, आपके अमाल में सच्चाई है, तो अल्लाह ताला आपको कभी किसी का मोहताज नहीं रहने देगा। वह आपकी जरूरतों को ऐसे पूरा करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। वह आपके घर में ऐसी बरकत डालेगा कि कम चीज में भी ज्यादा सुकून होगा। वह आपके दिल को ऐसा इत्मीनान देगा कि बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी लगेगी। बस शर्त यह है कि यकीन पूरा हो, भरोसा पूरा हो और अमल में पाबंदी हो। मेरे अजीज, इस रमजान को अपनी जिंदगी का मोड़ बना लीजिए, अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए, अपनी नमाजों की पाबंदी शुरू कर दीजिए, कुरान की तिलावत बढ़ा दीजिए और इफ्तार से पहले इन चंद लम्हों को अपने रब के नाम कर दीजिए। फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है, कैसे आपके हालात बदलते हैं, कैसे आपके घर में रहमत उतरती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें सच्चा रोजेदार बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।